नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आप थाने पे एफआईआर दर्ज कराने गए हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखो, ना तो भी वीडियो देखो। अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हो तो क्या आपको एनसीआर और एफआईआर के बारे में पता है? अक्सर करके पुलिस वाले इन दोनों के बीच का अंतर लोगों को नहीं बताते। अगर आपको इन दोनों का अंतर पता करना है तो हमारे साथ हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, इसे हिंदी में ना, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको एनसीआर, एफआईआर और जीरो एफआईआर के बारे में आज बताएंगे। आज लिख कर हम कुछ भी बताने वाले नहीं, सिर्फ मुंह से बातचीत के द्वारा आपको समझाएंगे। जिसे समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये चीज हमें नहीं समझ में आया। फिर उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एफआईआर क्या होता है। ठीक, एफआईआर क्या होता है? सीधे इस क्वेश्चन है। एफआईआर का मतलब होता है जो आप दर्ज कराने जाते हैं। क्या पुलिस थाने में आप दर्ज कराने गए हैं तो क्या एफआईआर या एनसीआर दोनों हो सकता है। तो एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है? इसका इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रथम सूचना पत्र। क्या? प्रथम सूचना पत्र। अच्छा ये बताइए, किसको किसको ये पता था कि हिंदी में इसका नाम एफआईआर का हिंदी में पूरा नाम किसे पता था? कमेंट में बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा। ठीक, इसका पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो चलिए लगे हाथ जान लेते हैं एनसीआर का पूरा नाम क्या होता है। भाई एनसीआर भी तो हम पढ़ रहे हैं। एनसीआर क्या होता है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खेला तो है एनसीआर में छिपा हुआ है। लोग जो पुलिस थाने के चक्कर लगाते रह जाते हैं, पुलिस वाले यही एनसीआर में उन्हें भटका देते हैं। कभी कोर्ट कभी थाने पर लगा रह जाता है। तो चलिए हम जानते हैं एनसीआर क्या होता है। एनसीआर का पूरा नाम होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। क्या? एनसीआर का पूरा नाम होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसे हिंदी में कहते हैं असंज्ञेय अपराध पत्र। क्या? असंज्ञेय अपराध पत्र। ठीक, और बताइए, अच्छा ये किसे पता था? झूठ ना बोलिएगा, सही से बताइएगा, कमेंट में बताइए ये किसे पता था एनसीआर का पूरा नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताइएगा। इंग्लिश में जिसे पता होगा वो ई लिख के यस लिखेगा, जिसे हिंदी में पता होगा उसे यस लिख के यस लिखेगा। ठीक, हम समझ जाएंगे कि आपको पता था। झूठ ना बोलिएगा, झूठ बोलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम बता ही दिए हैं। तो झूठ बोलने से आपको क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला ना। तो चलिए, अब एनसीआर एफआईआर तो आप जान गए, ये होता क्या है, कब एनसीआर लिखा जाता है, कब एफआईआर लिखा जाता है। इन दोनों को जानने से पहले दो अपराध के बारे में हम जान लेते हैं। अपराध क्या होता है? अपराध कितने प्रकार का होता है? अपराध दो प्रकार का होता है। क्या? दो प्रकार का, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध। क्या? संज्ञेय अपराध, ऐसा अपराध जो ज्यादा गंभीर हो ना, वो अपराध जो ज्यादा गंभीर हो, जैसे मारपीट, हत्या, रेप, एटीसी बहुत सारे हैं जो ज्यादा गंभीर हो। जब गंभीर मामले होते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है? एफआईआर। आप जाएंगे, आप एफआईआर कैसे लिखा सकते हैं? आप जाके मौखिक रूप से ना, आप थाने पे मौखिक रूप से या लिखित रूप से दोनों प्रकार से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप थाने पर जाएंगे, उनसे अगर आप लिखित रूप में लिखे हैं तो लिखित रूप में देकर उसका एक हार्ड कॉपी आप ले लीजिए ना, एक कॉपी उसका मांग लीजिए। आपको उस कॉपी का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये थाने वाले आपको फ्री में देंगे। तो अगर आप मांगेंगे तो, और ये मांगना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक, ये हो गया आपका लिखित रूप में। अगर आप मौखिक रूप में देना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मौखिक रूप में देना चाहते हैं तो आप मौखिक रूप में भी दे सकते हैं। ठीक, आप मौखिक रूप में भी दे सकते हैं, जाकर वहां बोल के बता दीजिए। और आप डिजिटली रूप से भी एफआईआर कर सकते हैं। क्या? आप डिजिटली रूप से जैसे कॉल करके आप एफआईआर करा सकते हैं, पर हाँ, आप जो रिपोर्ट देंगे वो 100% सत्य हो। आप झूठी रिपोर्ट नहीं देंगे, इसके लिए आप दंडनीय होंगे।
ठीक, आपको इसके लिए दंड भी दिया जाएगा। तो आप कोई झूठी रिपोर्ट न दीजिए ना। ये हो गया आपका कॉग्निजेबल ना। अब नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? असंज्ञेय अपराध क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? असंज्ञेय अपराध। अब यही दोनों बातें लिख लेंगे, आपका एनसीआर और एफआईआर का दोनों बातें यहीं से लिख लेंगे। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या होता है, सॉरी एनसीआर क्या होता है, इससे जानने से पहले हम क्या समझेंगे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध क्या होता है? असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जो ज्यादा गंभीर ना हो, जो ज्यादा गंभीर ना हो, सिर्फ मुंह से गाली गलौज वाली बातें हो, न ज्यादा चोट चपेट न आई हो, मतलब न घोर उपाधि न उपाधि, इन प्रकार के मामले ना हो, एकदम साधारण से बातचीत द्वारा गाली गलौज का मामला हो, वो असंज्ञेय में माना जाता है, वो असंज्ञेय की श्रेणी में आता है। तो क्या असंज्ञेय कोई हमें गाली दे दे, हम उसके खिलाफ एफआईआर भी ना करा पाए? क्या गाली देना अपराध नहीं है? गाली देना अपराध बिल्कुल है। वो छोटे कैटेगरी में आता है, वो असंज्ञेय मामला होता है, जिसे पुलिस थाने में जाते हैं तो उसे एफआईआर के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे एनसीआर में लिखा जाता है। जो पुलिस वालों की डायरी होती है उसी में लिखते हैं वो लोग। पुलिस डायरी में लिखकर आपको बोल देंगे कि आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब से आप बात करेंगे, अगर वो आपके बात से संतुष्ट हो गए तो मानिए आप वहां से आदेश देंगे कि जाइए इस बारे में अब जांच करिए ना, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में जो सही गलत निकलेगा उसका वो पुलिस वाले करेंगे। अब ये हो गया एनसीआर। क्या? जो डायरी में लिखा जाता है ना वही एनसीआर होता है। एनसीआर एफआईआर नहीं होता, एनसीआर एफआईआर नहीं होता। ठीक, एनसीआर एनसीआर होता है, ये छोटे मामलों में, छोटे संज्ञेय मामलों में लिखा जाता है, छोटे असंज्ञेय मामलों में लिखा जाता है। क्या? और ये वो तुरंत इस पर एक्शन नहीं ले सकते। क्या? एनसीआर में पुलिस वाले तुरंत एक्शन नहीं ले सकते कि जैसे आप जाओ डायरेक्ट अपना रिपोर्ट दो और तुरंत वो लेके डंडा चल दे उस पर एक्शन लेने, तो एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि मजिस्ट्रेट का वो नहीं आ जाए। जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ जाएगा तभी वो इस पे एक्शन ले सकते हैं। उनके पास ये शक्ति नहीं होती कि एनसीआर के मामले में वो तुरंत एक्शन ले सके। अगर उन्हें एक्शन लेना है तो डायरेक्ट एफआईआर वाले मुद्दे में लेते हैं। इन्हीं सभी झोल झाल से बचने के लिए कभी कभी एफआईआर की जगह एनसीआर पुलिस वाले लिख देते हैं। ठीक, तो आप ये सब जानिए और जानकार बनिए। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, हमारे चैनल में आपको लॉ से रिलेटेड वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए, आपको दो चीजें पता हो गया, क्या? एफआईआर एनसीआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक, एनसीआर एफआईआर पता हो गया। अब आपको एक चीज और बताए थे, हम बोले थे बताने के लिए, क्या? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर होता क्या है? अभी तक तो हम एफआईआर जाने, एफआईआर हम बोल के लिख कर डिजिटली रूप से दे सकते हैं। क्या जीरो एफआईआर क्या होता है? जीरो एफआईआर कौन लिखता है? ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि हाँ जीरो एफआईआर क्या होता है। तो आपको बता दें जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर आप उन संज्ञेय मामलों में ना, जो जीरो एफआईआर होता है वो संज्ञेय मामलों में लिखा जाता है, असंज्ञेय मामलों में नहीं लिखा जाता, यानी एनसीआर के कैटेगरी में नहीं आता। जो जीरो एफआईआर होता है एनसीआर की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता, वो एफआईआर की कैटेगरी में आता है। पर उन जगहों पर इनका स्थान थोड़ा चेंज होता है। जैसे आप कहीं जा गए हुए हैं, अपने थाना क्षेत्र से दूरी पे हैं ना, वहां आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई आपको मार देता है, कोई जान से मारने का प्रयास करता है ना, ये सब संज्ञेय मामले हैं और इनका रिपोर्ट आप नजदीकी थाना क्षेत्र में जाके करा सकते हैं।
तो जब आप जाएंगे वो आप उस थाना क्षेत्र से नहीं रहेंगे तो थाने वाले 0 एफआईआर के तहत आपका एफआईआर दर्ज करेंगे। आपको मना नहीं कर सकते को हम आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, ये आप जान लीजिए। कोई भी पुलिस थाने पे आप चले जाइए, आपको पुलिस वाले मना नहीं कर सकते कि हम इस पे एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे क्योंकि आप हमारे थाने क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप बता दीजिए कि सर आप एफआईआर दर्ज न करिए, पर आप 0 एफआईआर तो दर्ज कर ही सकते हैं। आप हमारा 0 एफआईआर दर्ज करिए और वो 0 एफआईआर दर्ज करके वो एफआईआर ट्रांसफर कर देंगे आपके थाना क्षेत्र के प्रभारी के पास। ठीक, आपके थाना प्रभारी के पास, तो वो इस पे एक्शन लेंगे जो होगा। ठीक, तो आपको आज क्या क्या पता चला, एफआईआर, एनसीआर और 0 एफआईआर। अगर इन सभी चीजों में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, अगर आपको मैसेज द्वारा पूछना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 7985246127। ठीक, इस पे आप व्हाट्सएप द्वारा ही पूछ सकते हैं। कॉल करने पर सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत प्राइवेसी होती है, आप कॉल कर सकते हैं, हम नहीं बोले आप कॉल नहीं कर सकते, पर हर चीजें आपको कॉल पे नहीं बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप से ही काम चलाइए फिलहाल, फिर इसके बाद हम व्यवस्था करेंगे आपको कॉल के लिए। ठीक, अगर हाँ एक चीज और अपना राय देते जाइएगा, अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो या फिर कोई कानून को जानने वाला हो, कानून की नॉलेज रखने वाला हो, अगर कोई भी हो, अगर किसी को किसी भी मुद्दे पर वीडियो चाहिए, वो कानून से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीजों पर बात करने लगे। तो हम कोई रिपोर्टर नहीं हैं, ठीक, हम एक लॉ स्टूडेंट ही हैं, हम लॉ से रिलेटेड ही वीडियो डाल सकते हैं। तो आप लॉ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। आप वीडियो को दबा के लाइक शेयर कमेंट करिएगा। शेयर 100%, कमेंट 100%, लाइक इच्छा आपकी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो मत करिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।